हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कोरोना काल के अंदर जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग हो रही है, तो उसमें आप अपनी इंटर्नशिप फाइल में, जिसको स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल भी कहा जाता है, उसमें अपना शिक्षण अनुभव किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, आपको जितने भी पिछली फाइल्स देखने को मिल रही होंगी, तो वहाँ पर हमेशा पुरानी लाइक कुछ सालों से एक पैटर्न चला आ रहा है। ऑफलाइन जिस तरीके से पढ़ाई होती थी, ऑफलाइन टीचर ट्रेनिंग होती थी, तो उसी तरीके से आपको शिक्षण अनुभव लिखा हुआ मिलता था। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पे वही कॉपी कर लेते थे, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको जो शिक्षण अनुभव लिखना है, वो ऑनलाइन टीचिंग के हिसाब से ही लिखना है, क्योंकि इस बार आपने की है अपनी ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको लिखना है वो हम देखेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अपनी छात्रों के सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो इसके साथ एक लाइन लिखते हुए आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस लिखना शुरू करें। बीएड में दाखिला लेने के बाद मैं सबसे ज़्यादा उत्साह इसी बात से थी कि अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है, ज़्यादा उत्साह था। किस चीज़ का उत्साह था मुझ में? कि मैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए उत्साहित थी। कोरोना काल के कारण इस बार भी हमारी टीचिंग प्रैक्टिस, इस बार भी नहीं, इस बार हमारी टीचिंग प्रैक्टिस ऑनलाइन थी, क्योंकि सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी थी। तो सभी स्कूल अपनी कक्षाएं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करवा रहे थे। पहले दिन ऑनलाइन कक्षा में मेरा प्रवेश हुआ। देखिए, आपका प्रवेश स्कूल में होता है, उसी तरह से गूगल मीट या जूम जिसके भी द्वारा क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं ऑनलाइन, तो आपका प्रवेश उसमें भी होता है। गूगल मीट के द्वारा यह कक्षा इस कक्षा का आयोजन करवाया गया। मैंने सबसे पहले बच्चों को अपने बारे में बताया और एक एक करके उनके नाम जानने की कोशिश की। उसके बाद मैंने अपनी कक्षा की शुरुआत सबसे पहले एक एक्टिविटी के माध्यम से की। इस एक्टिविटी से मैंने बच्चों को कहा कि वह ऐसी चीज लेकर आए जो उनके दिल के करीब है और उन्हें वह बेहद पसंद है। 2 मिनट में बच्चे अपने स्थान पर वापस आ गए और अपनी पसंद की चीजें लेकर आए। कोई बच्चा खिलौना लाया, तो कोई बच्चा अपनी पसंद की अन्य वस्तु लाया। जब मैंने देखा कि एक बच्चा कुछ पौधे अपने बगीचे से लेकर आया था और उसने कहा कि यह उसकी पसंद की चीज है, उसको पेड़ पौधे, यहाँ पे है, उसको पौधों और बगीचे में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। उसको पेड़ पौधे की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है और कोशिश करता है, और वह यह हमेशा कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ इस दुनिया में लगा पाए। उस बच्चे की इस एक्टिविटी या क्रिया आप लिख सकते हैं, को देखकर यहाँ पर है, उस बच्चे की इस एक्टिविटी से मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला कि आजकल की इस आधुनिक दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वातावरण के लिए प्रेरित हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। इस एक्टिविटी को कराने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी दिक्कत अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की होती है। यह दिक्कत किसी न किसी बच्चे के साथ हर कक्षा में आ रही थी, जिससे बच्चे की कक्षा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से छूट जाती है और वहाँ उसका नुकसान हो जाता है। बाद में अन्य अध्यापकों के साथ चर्चा कर के मैंने इसका भी हल निकाला। अध्यापकों ने मुझे यह सुझाव दिया कि पिछली कक्षा कार्य को आप अगली कक्षा में दोहराएं, 5 से 10 मिनट बच्चों को यह समझाएं, जिससे उन्हें पता चले कि पहली कक्षा में हमने क्या कार्य किया था। जिन बच्चों को कार्य इंटरनेट कनेक्शन के कारण संपूर्ण नहीं हो पाई, या जो पिछली क्लास में इंटरनेट कनेक्शन जिनके पास नहीं था, वो नहीं सीख पाए उसके कारण, तो वह बच्चे पिछली क्लास में क्या हुआ था उसको रिवाइज कर पाए। आगे बढ़ेंगे।
यह सुझाव मुझे बेहद पसंद आया और मैंने अपनी सभी ऑनलाइन कक्षा में प्रयोग किया। ऑनलाइन अध्ययन तरीके से अध्ययन के कई फायदे हैं। यह बहुत ही सुविधाजनक है। इस सुविधा से आप अपने घर में ही रहकर बातें कर सकते हैं। आप क्लासरूम की तरह एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा या आपातकाल की स्थिति में ऑनलाइन की प्रक्रिया का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया का सही उदाहरण हाल ही में फैली कोरोना महामारी है, जिसकी प्रभाव सारी दुनिया में है और इसके प्रभाव से बचने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। इन दिनों कई स्कूल छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, ना कि ऑफलाइन। अध्ययन को प्रक्रिया अपना रहे हैं अध्ययन की प्रक्रिया अपना रहे हैं। वास्तव में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। अपनी ऑनलाइन टीचिंग प्रैक्टिस में मैंने बहुत कुछ सीखा और यह अनुभव मेरे पूरे करियर में मेरी बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ आप देखिए गूगल मीट, ज़ूम कॉलिंग, इन सब की कुछ पिक्चर्स पेस्ट करें, क्योंकि इस साल जो ट्रेनिंग हुई है आपकी इसी तरह से हुई है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर पेस्टेड है, गूगल मीट, ज़ूम के लोगो आ गए, देन किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट होती हैं, तो कुछ ऐसी पिक्चर्स आ गई। एंड अगर आपने ट्रेनिंग की है तो आपने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की हों या स्क्रीनशॉट्स लिए हों, तो आप उसकी भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसी गूगल से एनिमेटेड पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है एंड वहां से जाकर आप कुछ इसमें इनोवेशन करके, क्रिएटिव करके इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और देखिए, आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको ये मेरा शिक्षण अनुभव कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।